हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एसएससी अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि परसेंटेज पढ़ाने का मेन रीजन ये है जैसे कि अर्थमेटिक जो अदर टॉपिक हैं वो हमारे परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो जो बाकी के टॉपिक हैं, चैप्टर हैं अर्थमेटिक के, वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे जाके। तो बात करते हैं परसेंटेज। तो जैसे कि परसेंट जो वर्ड है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पर प्लस सेंट से। परसेंट जो हमारा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर प्लस सेंट से। इसमें पर का अर्थ होता है प्रति, पर का अर्थ होता है प्रति, और सेंट का होता है 100। मतलब ये कि जो परसेंट होता है वो प्रति 100 में से मान होता है। जैसे बोला जाए कि आप कोई काम करें और आपने उस काम क्या 70% काम कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि वो जो काम था वो हमारा 100 था और आपने उस काम का 70% कर लिया है। ठीक, तो ये होता है हमारा परसेंटेज। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई भी मान लो परसेंटेज वैल्यू है और उसको फ्रैक्शन में बदलना है। मतलब हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे जाके, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक, या ये आप पढ़ सकते हैं कि कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे जाके, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक, तो अगर कोई भी मान लो परसेंटेज की वैल्यू जैसे 100% ले लिया, ठीक, अगर इस 100% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब ये कि भिन्न में चेंज करना है। अगर किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलना है तो उसका तरीका ये होता है कि हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, 100 का भाग करते हैं। जैसे कि 100% है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग कर देंगे, तो जिससे प्रतिशत का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अगर जैसे 50% हो गया जाके, 50% को चेंज करने के बोले भिन्न में, तो 50 बटे में 100, तो ये 100 को 2 टाइम काटेगा तो 1/12 आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब कि भिन्न में बदलना। अब जैसे हो गया जाके कि 12.5%, तो इसको पहले हम सही रूप में लिख लेंगे जाके, 12 दूनी 24, 1 25, 25 बटे 2%। ठीक, अब हमने बोला कि प्रतिशत को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 का भाग करना रहता है। तो 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, तो 1/8 आ जाएगा। तो ये तो हमारा तरीका हो गया जाके कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में। अगर हम इसी के अपोजिट पढ़े जाके कि अगर कोई भी मान लो भिन्न में वैल्यू दे दी है और आपको बोले कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो अगर भिन्न से परसेंटेज चेंज करना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक, और ऐसे अगर हमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 100 का गुणा करेंगे जाके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जाके कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे हो गया जाके 1/2, ये हमारी भिन्न की वैल्यू हो गई जाके। अब इसको क्या करना है कि परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जाके, 1/2 में किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और चिन्ह किसका लगा देंगे जाके, परसेंटेज का। तो 100 2 से कितने टाइम कटेगा, 50 टाइम, तो कितना आ जाएगा जाके 50%। ठीक, तो ऐसे किया जाता है कि अगर कोई भी भिन्न में वैल्यू दीजिए, उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। मतलब कि भिन्न की वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब जैसे बोल रहे हैं कि 1/5, इसको मान लो आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे जाके। अब 100 को 5 से काटेंगे जाके, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी जाएगी जाके, 20%। तो ये पॉइंट दूसरा आप लोग याद रखना है, किसी भी भिन्न की वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम लोग उसमें 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लग जाएगा जाके। अब जैसे बोल रहे हैं कि 1/10, तो 1/10 में हम लोग क्या करेंगे जाके, 100 का गुणा करेंगे, 0 0 कट जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, अब जैसे बोल रहे हैं कि 9 सही 1/11,
ये हमारे भिन्न में, तो पहले इसको हम सही रूप में लिखेंगे जाके 1199 एक 100 बटे 11। अब हमारी ये भिन्न में वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग 100 का भाग देंगे जाके, तो 100 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 1 बटे 11। ये हमारा मान लो भिन्न में था, 1 बटे 11% आ जाएगा। ठीक, सॉरी ये गलत हो गया, ये पॉइंट आप लोग इसमें नहीं याद रखना है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए जाके कि अगर किसी भी प्रतिशत की वैल्यू को भिन्न में बदलना है तो हम लोग उसमें 100 का भाग करते हैं, और अगर किसी भिन्न की वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग उसमें 100 का गुणा करेंगे जाके। आप लोगों को ये मैंने करने का तरीका बता दिया, बट आप लोगों को कुछ परसेंटेज की वैल्यू होती है उनको याद कर लेना है, क्योंकि जो सवाल एग्जाम में आएगा जाके वो उन्हीं परसेंटेज की वैल्यू पर ही रखा आएगा जाके, तो वहां आपको निकालना नहीं है। तो कुछ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखना है। आप फोकस करना है कि इन वैल्यू को मैं आप लोगों को याद कैसे करा रहा हूँ। ठीक, जैसे याद रखना है कि 100%, जैसे याद रखना है कि 100% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे आता है, जब हम 100% में 100 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करेंगे, तो जब हम इसमें 100 का भाग करेंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे याद रखना है 50% का मतलब होता है कि 50/100 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद याद रखना 33 सही 1/3%। इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। तो मैं जैसे लिख रहा हूं आप लोग को ये वैल्यू लर्न कर लेनी है। पहले आप इनको कैसे, ये मान कैसे आते हैं कि 100% का मान 1 होता है, 50% का मान 1/2 होता है, 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है। ये कैसे होता है आप लोग निकाल लेना, फिर इनको क्या करना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। अब जैसे हो गया जाके कि 25% की फ्रिक्शन वैल्यू, 25% फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, और 20% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, और 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। और 14 सही 2/7% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। और 12.5% फ्रिक्शन वैल्यू याद रखना कितनी होती है, 1/8 होती है। और 11 से 1/9% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। और जो 10% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो ये जो फ्रिक्शन में वैल्यू है इनको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 100% फ्रिक्शन वैल्यू 1 हो गई जाके, 50% फ्रिक्शन वैल्यू 1/2 हो गई, 33 से 1/3% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो गई जाके, 1/3 हो गई जाके। अब एक चीज और याद रखना है कि अगर कोई परसेंटेज में वैल्यू दी है, अगर हम उसका 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, तो जो भिन्न में वैल्यू होती है वो भी हमारी उतने ही गुना हो जाएगी। जैसे 33 से 1/3% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो अगर हम इसका 2 गुना करें 66 से 2/3%, तो भी हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आपको सारी वैल्यू चाहिए नहीं कि मतलब कि 100% का वैल्यू 1 तो इसका 2 गुना, जो एग्जाम में पूछी जाती वही लिखा रहे हैं और वही आपको याद करना है। जैसे 33 से 1/3% फ्रिक्शन वैल्यू 1/3 होती है, तो अगर हम 33 से 1/3 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 66 से 2/3%, तो उसका फ्रिक्शन की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। तो केवल आपको 2 गुना ही याद रखना है। अब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये वैल्यू नहीं आती तो इनको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। अब जैसे 25% फ्रिक्शन वैल्यू 1/4, तो अगर हम 25% फ्रिक्शन का 3 गुना करें तो हो जाएगा 75% हो जाएगा। 25% का 3 गुना 75 हो जाएगा। तो 25 हम लोग परसेंटेज को 3 गुना करें तो जो फ्रिक्शन में वैल्यू होगी वो भी 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3/4 हो जाएगी। अब केवल आपको इसका 3 गुना ही याद रखना है। 2 गुना तो आप 50% पढ़ ही चुके हैं, 4 गुना नहीं याद करना है, 100% हो जाएगा। 5 गुना नहीं पढ़ना है, बस यही याद रखना है, 3 गुना। अब जैसे 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/2 होती है, तो अगर हम 20% का 2 गुना क्या हो जाएगा, 40%। तो जब भिन्न में मान है वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2/5।
अगर 20% का 3 गुना करे 60%, तो भी जो भिन्न में मान होगा वो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3/5। अगर हम इसका 20% का 4 गुना कर दें, मतलब कि 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/, ये 4 गुना, 4/, क्या हो जाएगी, 5। तो ये चीज याद रखना है कि अगर कोई प्रतिशत में मान है, अगर हम उस प्रतिशत के मान को जितना गुना करेंगे, जो भिन्न में मान होता है उस प्रतिशत का, वो भी उतने ही गुना हो जाता है। तो ऐसे आप लोग याद रखना है। आपको केवल 20% याद रखना है। 40% कैसे याद करेंगे कि जैसे 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 40% क्या है हमारा, 20% का 2 गुना है, तो भी क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब 60% क्या है हमारा, 20% का 3 गुना है, तो जो 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 है, वो भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। अब 80% कैसे याद करना है कि 20% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब 80% 20% का कितना है, 4 गुना है, जो फ्रिक्शन में मान है वो भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4/5। अब ऐसे ये 16 सही 2/3%, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है। अब 16 से 2/3%, इसका केवल आपको 5 गुना याद रखना है। इसका 5 गुना क्या होता है, 83 सही 1/3%। ये क्या है, 16 से 2/3% का कितना है, 5 गुना है। तो जो फ्रिक्शन में वैल्यू 1/6, ये भी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई परसेंटेज में मान है, उसका हम जितने टाइम करेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतने ही टाइम हो जाएगी। अब जैसे 14 सही 2/7%, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। अब 14 सही 2/7% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/7 होती है। अब इसका आपको ना 2 गुना पढ़ना है, ना 3 गुना पढ़ना है, ठीक। आपको इसका केवल क्या पढ़ना है, 4 गुना। 4 गुना क्या होता है इसका, 57 से 1/7%। इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 57 से 1/7% हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन में वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, 4 गुना, मतलब कि 4/7 हो जाएगा, ठीक। अब 12.5% फ्रिक्शन वैल्यू 1/8 होती है। अगर हम 12.5% का 3 गुना करें, मतलब कि 37%, तो भी 1/8 का कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब 12.5% का कितना गुना करेंगे, मगर 5 गुना, 62%, वो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि 12.5% फ्रिक्शन वैल्यू 1/8, इसका 3 गुना किया 37%, वो भी हो गया 3 गुना। इसका 5 गुना किया 65%, वो भी क्या हो गया 5 गुना, 5/8। और 11 से 1/9% फ्रिक्शन वैल्यू 1/9 होती है, और 10% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब इसके संगत आपको 20% पूछेगा, 20% हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। 1/5, 30% 3/10, 40% 4/10, 50% 5/10। तो जितने गुना परसेंटेज बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतने ही गुना बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यू होगी। जाके अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। इन वैल्यू को आप लोगों को याद कर लेना अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो परसेंटेज के जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, वो टाइप वाइज पढ़ेंगे जाके। जैसे कि टाइप 1 में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे, टाइप 2 में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे जाके। तो टाइप 1 में हम क्वेश्चन शायद 13 या 14 क्वेश्चन है, ठीक, तो उनको बात करेंगे। और जो टाइप 1 में जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी 2022, एसएससी सीएचएसएल 2022, और अभी जो सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में एग्जाम हुआ है, उसी के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करें। अब देखो उसने पूछ दिया कि भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 3/4,
1/4 25% की वैल्यू होती है, 3/4 किसकी हो जाएगी? 1/4 25% की वैल्यू होती है। अब 1/4 का 3 गुना ही तो है 3/4, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25% का 3 गुना 75%। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है। ठीक, अब वो कितना सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछ दिया, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि 1/4 तो 25% फिक्स वैल्यू होती है, 3/4 का पूछा है, 1/4 का 3 गुना है, तो क्या हो गया जाके 75%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? कह रहे कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है एसएससी सीजन 2022 में आया हुआ है, इतना छोटा क्वेश्चन। तो टाइप 1 में जो है ये ना सुनने को आसान आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन तो है बट ये आते हैं। ठीक, अब मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँ ये अभी 2022-23 में ही आए हुए हैं। अभी देखो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था वो एसएससी, वो आया था एसएससी जीडी में आया था। ठीक, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। कह रहे हैं कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत है, जो का से वाली वैल्यू होती है, जैसे कह रहा है कि जिससे तुलना की जाए। ठीक, जो का और से वाली वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ रखी जाती है? वो हमेशा नीचे रखी जाती है। ठीक, तो जैसे 0.5/20। ठीक, अब इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? कह रहा है 2.5%, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है 0.25%, सी ऑप्शन क्या है 24%, डी ऑप्शन क्या है 26.32%। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो दशमलव हटाए 1 0 बढ़ेगा जाके, इसको काटेंगे जाके 5 को 20, तो 1/40 आ जाएगा। ठीक, अब ये तो भिन्न में वैल्यू है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या होगा जाके 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 0 कट जाएगा, 4 से 10 को काटोगे कितना आ जाएगा 2.5। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2.5%, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इतना छोटा क्वेश्चन देख पाया है, अभी मैं और बहुत सारे दिखाऊंगा क्वेश्चन ऐसे ही इसी पैटर्न में टाइप 1 के क्वेश्चन, ओके, जो कि हमारे आए हुए एग्जाम में है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। तो हमारा क्या है तीसरा क्वेश्चन, देखो 0.36% को क्या करना है, इसको अनुपात के रूप में चेंज करना है। तो अनुपात मतलब क्या हो गया जाके कि दशमलव उठाओगे तो 2 0 आएंगे। अब देखो परसेंटेज का साइन अगर हटेगा तो 2 0 और आ जाएंगे। तो अब इसको कैंसिल कर दो, ये 9 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 9 36, इसको 4 से काटोगे तो 25 तो आ जाएगा। तो ये अनुपात में वैल्यू क्या हो गई जाके 9:2500। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया अनुपात वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है बट आए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है सीआरपीएफ एचसीएम, ठीक, 2023 में आया हुआ है, मतलब कि 2022 में आया एसएससी जीडी में, 2000 सीजीएल में आया, 2022 सीजीएल में आया, और ये फिर इसी पैटर्न पे आया सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में आया। अभी और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगला कह रहे हैं एसएससी, देखो एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 37-55 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 37 जो है इसका 55 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका बोलना है उसको हम लोग क्या करेंगे जाके नीचे रखते हैं। ठीक, और 37 ऊपर है, 37 ऊपर रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे काटेंगे, कितना प्रतिशत, प्रतिशत में चेंज करें
से गुणा कर देंगे। अब 5 से काटो 11 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम में जाएगा। अब इसको गुणा कर दो तो 7 दूनी 74 बटे 11। अब इसको 11 से कैंसिल कर लो, ठीक। तो जब आप इसको 11 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 11 छह 66 बचा जाके 8, 11 सते 77, ठीक। बचेगा 3, ठीक, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 8 बजेगा जाके, ठीक। तो 7627% आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे जाके तो ये आंसर आएगा। अब देखो ये भी मैंने सेम पैटर्न पे आपको कितने सवाल लिखा है, वो भी हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिखा है। ये हमारा टाइप 1 है, इसमें आसान से क्वेश्चन है, ठीक। अगर टाइप 1 आपको अच्छे से आएगा तभी आगे के टाइप आपको अच्छे से समझ में आएंगे जाके। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब ये जो क्वेश्चन था एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में आया है। अब क्या करें कि रुपए 2.50 के अंश को 20 रुपए से प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अब देखो 2.5 क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 2.50 को 20 रुपए से प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। प्रतिशत का मतलब इसको हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहां से दशमलव उठाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो हमारे यहां से कैंसिल हो जाएंगे, एक यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब 25/2 क्या होता है, 12.5 होता है। तुम्हारी प्रतिशत में वैल्यू कितनी आ गई जाके 12.5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब आप लोग देख सकते हैं ना, ये हमारा क्वेश्चन सीआरपीएफ 2023 में। एक बार और सीआरपीएफ क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हमारा सीआरपीएफ 2023 में आया था, और इसी पैटर्न पर फिर उसने पूछा है, ठीक। तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन वाला होता है 2 नंबर, ठीक। और 2 नंबर 1 नंबर की वैल्यू उससे पूछो जो बच्चा 1 या 2 नंबर से बाहर होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम क्यू का 80% आता है, पी क्यू का कितना प्रतिशत है। कह रहा है यदि पी का 20%, तो पी का 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब देखो वही वैल्यू आ रही है ना जो मैंने कराई है। पी का 20% मतलब क्या होता है, 1/5। पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाता है, मतलब क्यू के 40% का मतलब होता है 2/5। तो परिणाम हमारा क्या आता है, कह रहे कि परिणाम हमारा क्यू का 80% आता है। 80% का मतलब होता है 4/5, क्योंकि 20% मतलब होता है 1/5, 80% क्या है 20% का 4 गुना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो यहां से हमारा 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, p बचेगा, और इधर 4q में इधर 2q बचेगा, क्या बचेगा 2q बचेगा। क्योंकि अगर ऐसे वैल्यू रखी हो तो जो इधर होता है गुणांक में वो इधर वाले का मान होता है, और जो इधर होता है वो इधर वाले का। तो ये क्या है, इधर 1 होगा जाके, ठीक। अब कह रहा है pq का कितना प्रतिशत है, तो q का वैल्यू कितना है 1, और जिसका कहता है वो नीचे होता है। p की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब इसको प्रतिशत में चेंज करोगे कितना आ जाएगा, 100 से उसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200%। तो p हमारा q का कितना हो जाएगा 200%। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात, अब देखो ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। उसी पैटर्न पे है, पहले सीआरपीएफ एचसीएम में, एसएससी जीडी में, सीजीएल में, और फिर सीआरपीएफ एचसीएम में, और फिर से देखो ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, और 2022 में। अब देखो अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दो संख्याओं का योग क्या है, मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है, मतलब पहली संख्या x है, x का 21/16 है। तो
तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे हल करते, तो इसका 16x हो जाएगा और इधर 21x, इधर हो जाएगा 16y, इधर बचेगा 16y। 21x में से 16x जाएगा, क्या बचेगा 5x। अब हमने क्या बोला, इधर जो मान होता है वो y का होता है, इधर वाला क्या होता है x का होता है। ठीक, अपोजिट में एक दूसरे को होते हैं। तो कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या का वाली की नीचे रहेगी 16, इसका कितना प्रतिशत है, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको काटेंगे जाके। ठीक, तो इसको 4 से काटो, 4 को 16, इसको 25, ये कितना आ जाएगा 125। ठीक, 125 बटे 4। ठीक, इसको कैंसिल करो, 4 3 12, 4 1 4, एक बचेगा जाके 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 31.25%। तो हमारा जो y होगा x का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है 31.25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, सीआरपीएच 2023 में आया हुआ है। देखो उसी पैटर्न पे हर एग्जाम में सवाल आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाने तो आप प्रीवियस ईयर कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम मान लेंगे एसएससी सीएचएसएल का लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको उस साल के या 1 साल 2 साल पहले के जितने भी अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। ये नहीं कि आप केवल सीजीएल के ही सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर लगाएंगे, क्योंकि अगर उसी साल उससे सीएचएसएल से पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड टीसीएस एग्जाम पूछता है, क्योंकि ये सारी परीक्षाओं को कराता तो टीसीएस ही है ना। तो जब एक ही बंदा सारी परीक्षाओं को करा रहा है तो क्वेश्चन तो उसी के पास जो है उसी में से पूछेगा ना, तो उसी से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम लगाए तो अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आप जो अदर एग्जाम 1-2 साल में हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप सीजीएल सीएचएसएल देख रहे हैं केवल सीजीएल के रहेंगे, सीएचएसएल देख रहे हैं केवल सीएचएसएल के प्रीवियस है। अदर एग्जाम जो भी छोटा बड़ा जो भी एग्जाम हो सबके कर लेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। मान लिया पहली संख्या x, इसका 20% मतलब 1/5। क्या कह रहे हैं, दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। दूसरी संख्या y मान ली, इसके 1/3 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा 3, अगर हम लोग वैल्यू निकालें x बटे y की तो आ जाएगा 5/3। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, तो दूसरी संख्या हमारी 3 है और दूसरी संख्या y है और पहली संख्या x है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा जो वो राइट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि y का x% का मतलब होता है x/100, 90 के 2/3 के बराबर है। तो यहां से इसको काटोगे 30 आ जाएगा और x y का आपसे मान पूछ रहा है, तो 3 0 हो जाएंगे और 3 दूनी 6, तो x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा जाके, बी ऑप्शन हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन देखो ये एसएससी जीडी 2022 में है वो क्वेश्चन है। अब देखो सेम, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, तो याद रखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तेरा दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20%, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20%। हमने छोटी संख्या क्या मान ली जाके,
छोटी संख्या हमने मान ली जाके 20 मान ली जाके 20%, सॉरी x मान ली, x का 20%, बड़ी संख्या के 14% के बराबर, बड़ी संख्या हमने y मान ली, इसका 14%। देखो अगर कभी भी गुणे में दो बराबर के दोनों तरफ क्या हो परसेंट के साइन लग गया है, ठीक, तो फिर आपको 100 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं, बस उन संख्याओं को काट दो, ये काट दोगे जाके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम x अनुपात y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 7:10 आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पे कितना योग हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग 17 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया 8,942, ठीक, 17 की वैल्यू कितनी दी है, 8,942, और आपसे कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का मान, मतलब कि 10 की वैल्यू बतानी है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,942 जो है वो 17 का मान है, तो 10 का मान क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसको काटेंगे तो कैसे हो जाएगा, 17 5 85, ठीक, बचेगा जाके 4 तो 44 हो जाएगा जाके, 17 दूनी 34, ठीक, तो 10 बचेगा 102 और 17 छक्का 102, तो अब ये की 0 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 5260 आ जाएगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है ना, शायद ऑप्शन में लिखे नहीं, ठीक है ना, तो बाकी जब वीडियो एडिट होगा तो आपको ऑप्शन शायद मिल जाएंगे अगर होंगे तो बाकी आंसर ये है 5260 हमारी क्या हो जाएगी बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 10 की 11 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक टिन में 8 किलो कच्चे चावल और 32 किलो उबले हुए चावल मिलाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो सीआरपीएफ एचएसएम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे कि एक टिन में 8 किलो कच्चे चावल और 32 किलो उबले हुए चावल मिलाए जाते हैं, कच्चे चावल का प्रतिशत है, देखो 8 किलो कच्चे चावल है और 22 किलो कितने क्या है, सॉरी 32 किलो उबले हुए चावल है, तो 8 32 टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपको कच्चे चावल का प्रतिशत पूछा है तो जिसका पूछता वो चीज ऊपर और टोटल से कंपैरिजन होगा ना आपकी, क्योंकि 8 किलो कच्चे चावल है और 32 किलो उबले हुए चावल है, तो टोटल चावल कितने किलो हो जाएंगे, 32 8 40 किलो, तो टोटल वैल्यू नीचे रहती है। अब जिसको पूछता है वो ऊपर, तो 8 ऊपर आएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, 8 5 40, क्या आ जाएगा 1/5, 1/5 आपको पता है कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 20%। तो जो कच्चे चावल का प्रतिशत होगा तो वो कितना होगा जाके 20%। अब ये क्वेश्चन हमारा सीआरपीएफ 2023 में आया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2022 में आया है और फिर एसएससी सीटीएसएल 2022 में वैसा ही सेम क्वेश्चन आया है, बस केवल वैल्यू चेंज है, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया है, मतलब एसएससी जीडी में पहले फिर एसएससी सीटीएसएल 2022 में है। कह रहे कि यदि 17% ऑफ 630 बराबर 35% ऑफ x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो 17% क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 17% ऑफ 630 बराबर में 35% ऑफ x, तो आपसे x का मान पूछा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 17/प्रतिशत से भिन्न विचलन करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 630 बराबर में 35/100 गुणे x, तुम्हारा 100 से 100 कट जाएगा। हमने क्या बोला, दोनों पक्षों में गुणे में के रूप में परसेंटेज हो तो 100 ना लिखो फिर भी, क्योंकि कट जाता है, ठीक। अब कैंसिल करो, 7 × 35 7 9 63, 5 से काटो 90 का 18 टाइम जाएगा, 18 25 90। अब देखो x बराबर 18 × 17, देखो 17 का स्क्वायर करोगे 289 और एक बार और गुणा करना है तो एक बार जोड़ दो उसको, कितना 9 7 16 के 6, सॉरी 16 के 6 8 9 1 10 का 0 306, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 306 मान हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक, जो कि देखो एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है।
अब मैं 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं जो कि एसएससी सीक्वेंसर 2022 में आया है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 70% ऑफ x माइनस वाई बराबर 30% ऑफ x प्लस वाई, तो x का कितना प्रतिशत y है। मतलब बोल रहा है कि 70% ऑफ के लिए गुणा x माइनस का y बराबर में 30% ऑफ का मतलब गुणा x प्लस वाई। यहां से हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो 7x और 3x इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 4x, ये 7y और इधर 3y, इधर कितना हो जाएगा 10y, तो ये 2 बचेगा, ये 5। तो ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गई जाके x की वैल्यू। ठीक, अब तुम आपसे क्या कह रहे हैं कि तो x का कितना प्रतिशत y है। x क्या है 5 है, x का बोल रहा है ना, y कितना प्रतिशत y 2 है। तो देखो 1/5 क्या होती है 20%, 2/5 क्या हो जाएगा 40%। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 40%। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की जो कि एसएससी जीडी 2022 में। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन जिस पैटर्न पे है सेम वैसे पैटर्न 13 नंबर का है। ठीक, और दोनों 2022 के एग्जाम में पूछे गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एसएससी जीडी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक, कह रहा है कि संख्या 40 में 40% की वृद्धि का मतलब हो गया 2/5 कन्वर्ट 40, तो कितनी वृद्धि होगी जाके 16 की वृद्धि होगी जाके। क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 की वृद्धि हो जाएगी। जब 16 की वृद्धि हो जाएगी, पहले हमारी संख्या क्या थी 40, अब 16 की वृद्धि तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा 56। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परसेंटेज की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू पढ़ी। ठीक, इन्हीं परसेंटेज की वैल्यू पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ वैल्यू है वो मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। और हमने क्या सीखा कि टाइप 1 हमने परसेंटेज अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग कल के वीडियो में क्या करेंगे, जाके टाइप 2 करेंगे जाके। तो जैसा कि अभी ये चैनल मेरा क्या नया है और मैं इसे अपना एसएससी से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एसएससी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर यहाँ ये नहीं समझ में है, तो मैं अगले वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।